हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने बच्चों देखा था कि एक ट्रायंगल की जब दो साइडें दी होती है तो हम तीसरी साइड निकाल कर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज़ में ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज़ में से अगर एक रेशियो दिया रहता है तो बाकी रेशियोज़ कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, तो टॉपिक सेकंड है बच्चों हमारा टू फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन वन रेशियो इज गिवन। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों कि जो अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों। ठीक, तो हमने देखा बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। और साइन की वैल्यू क्या होती है जो P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉसेक होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक बच्चों आपका कॉसेक बच्चों पहले एक बार देखिए, कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू के अपोजिट, ठीक, अपोजिट या फिर आप कहें बच्चों रेसिप्रोकल, ठीक, उसके उल्टे। ठीक, तो जैसे साइन की वैल्यू क्या है P अपॉन एच, तो कॉसेक क्या होगा बच्चों, वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस आपका कितना है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड फाइनली देखिए जो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, P अपॉन बी। सही, ये थोड़े बच्चों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। फिर हमने पाइथागोरस भी देखी थी बच्चों। पाइथागोरस क्या कहती है बच्चों, किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर वो दो साइडें क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू कितना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फिर हमने एक शॉर्टकट देखा था बच्चों जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे बच्चों, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करते। वो था बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो उससे हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो शॉर्ट तरीका है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करने का। ठीक, तो आइए बच्चों आज का टॉपिक देखते हैं बच्चों कि अगर एक रेशियो दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज़ में से तो बाकी रेशियोज़ को कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक, आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है गिवन साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो हमको क्या दिया गया है बच्चों कि जो साइन ए है ना वो कितना है 3/5। तो हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने ऑफ एंगल ए। तो सबसे चले राइट ट्रायंगल बनाइए बच्चों। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया बच्चों। इसमें देखिए एंगल ए बोल रहा है तो एंगल ए एक एक्यूट एंगल होगा, तो उसको आप एक्यूट एंगल में कहीं भी रख दीजिए छोटे। यहाँ पर ए या फिर ये वाला एंगल ए हो सकता है बच्चों, या फिर ये वर्टिकल एंगल ए होता है। 90 वाले को ए नहीं लेते हैं छोटे। सही हो गया। अब देखिए हमको साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, साइन ए इक्वल टू है 3/5। और हमें पता है बच्चों साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना है 3/5। सही, तो अगर ए ये बच्चों तो उसके सामने की साइड बच्चों ये क्या हो जाएगी बच्चों आपकी परपेंडिकुलर 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्या हो गई बच्चों, ए सी बेस हो गई। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है बच्चों हमारे पास, बी सी। तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों, ये है ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना 3/5। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट होगा छोटे, उसको समझिएगा। तो बी सी कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, बी सी इक्वल टू 3K एंड ए बी इक्वल टू 5K वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर छोटे। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कुछ लोग के यूज़ करते हैं और कुछ के यूज़ नहीं करते हैं छोटे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी सी और ए बी का रेशियो 3/5 है ना। अब ये नहीं बोल रहा है कि बी सी 3 है और ए बी 5 है छोटे। देखिए जैसे अगर मान लेते हैं बी सी कितना होता है जो आपके पास, बी सी 6 होता है और ए बी कितना है, ये 10 है छोटे। तो अगर हम कहें बी सी अपॉन ए बी ना, तो 6/10, तो ये कितना जाएगा जो 3/5। तो जब हम लेंगे बी सी 3 और ए बी 5 लेंगे ना, तो वो एक पर्टिकुलर केस होगा, सिर्फ वो एक वैल्यू दिखा रहा है। ठीक, अब ये रेशियो इतना है तो इसका मतलब
बी सी अपन ए बी का रेशियो 3/5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी 3 और ए बी 5 है। ठीक, तो हम कह देंगे कि बी सी कितनी है 3K है और ए बी 5K है। ठीक, जैसे इस केस में K कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो किसी भी K के लिए बच्चों बी सी कितनी हो जाएगी बच्चों 3K और ए बी 5K। ठीक, अब K वो आपकी चॉइस होगी बच्चों, लेते हैं आप नहीं लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों इस केस से, बट ये आपके स्टेटमेंट को ट्रू बना देता है। ठीक, जब आप कह रहे हैं बी सी और ए बी 3/5 है इतना। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम कहते हैं बच्चों एक सन है जिसकी एज है बच्चों 10 ईयर और एक फादर है बच्चों। ठीक, उनकी एज है 50 ईयर्स। सही, तो अगर उसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये होता है 1/5। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को माने कि बी सी 3 और ए बी 5 है ना, इस हिसाब से जो सन की एज क्या होगी 1 ईयर और फादर की एज क्या हो जाएगी 5 ईयर्स। ठीक, तो ये दिख रहा है सीधे से गलत है बच्चों। तो असल में क्या होना चाहिए था, जो सन की एज होनी चाहिए थी बच्चों वो होती K और फादर की एज होती कितनी बच्चों 5K। तो फिर वहाँ K कितना आता बच्चों आपके पास 10 आता, तो उसको ध्यान रखिए बच्चों। ठीक, तो वैसे तो अगर आप K नहीं भी लेंगे आपका आंसर सही आएगा, बट वो एक तरीके से एज के जाकर रॉन्ग होगा बच्चों। ठीक, कि वो स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बना रहा होगा, तो हो पाए तो K के साथ ही चलिए बच्चों। ठीक, तो आई होप आपको K समझ में आ गया होगा कि K हम क्यों लेते हैं बच्चों। ठीक, और NCERT में तो K का ही यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक, अब ये क्या हो गया देखो बच्चों बी सी कितना बच्चों ये हो गया 3K एंड ए बी कितना है बच्चों ये है हमारे पास 5K। ठीक, अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया बच्चों। अब हमें तीसरी साइड निकालनी है ए सी और देन फिर पाइथागोरस फिर देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेने हैं बच्चों। ठीक, और तीसरी साइड कैसे निकालें बच्चों पाइथागोरस से, तो देखिए बच्चों इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों ये है ए बी, परपेंडिकुलर बच्चों ये बी सी, तो बी सी का स्क्वायर एंड बेस क्या है बच्चों ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास ये है 5K, तो 5K का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी बच्चों हो जाएगा 3K का स्क्वायर एंड ए सी बच्चों कितना बच्चों ये इतना ही रहेगा, इसी को हमने फाइंड करना है। छोड़े, तो ये कितना हो गया 25K का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक, तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, तो 16K स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों लाएंगे स्क्वायर को तो रूट बना देगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों रूट ऑफ 16K स्क्वायर, तो जो ए सी होता है बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 4K। ठीक, तो ये आपको तीसरी साइड भी मिल गई बच्चों। ठीक, अब आपका काम क्या है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना। ठीक, साइन आपको दिया है बच्चों, तो हम कॉस देखें बच्चों, तो कॉस ए बच्चों ये कितना था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसको याद रखिए बच्चों, अगर आपको अभी भी याद नहीं हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो इसको याद रखिएगा। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और ये सोना चांदी तोले बच्चों। ठीक, तो कॉस क्या होता है बच्चों सेकंड वाला रेशियो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में बेस कितना है बच्चों ए सी और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों ए बी। तो ए सी कितना है बच्चों आपका 4K और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 5K, K से K कैंसिल होगा तो ये गया 4/5। ऐसे बच्चों 10 ए कितना बच्चों ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारे पास BC और बेस कितना है बच्चों AC, तो BC 3K अपॉन 4K तो कैंसिल होगा तो बच्चों 3/4। अब आता है जो कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक साइन का उल्टा होता है छोटे, जैसे इसमें 3/5 है तो ये 5/3 आ जाएगा। ठीक, बट अगर फॉर्म में से देखें बच्चों तो ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज केस में कितना है AB और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों BC, तो AB कितना है बच्चों 5K अपॉन 3K, K से K कैंसिल हुआ तो 5/3। अब ऐसे बच्चों सेक कितना होता है बच्चों, सेक है हमारे पास बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस
तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों ए बी और बेस कितना है बच्चों ए सी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5k/4k, के से के कैंसिल करेंगे तो 5/4 ठीक। एक कॉस का रेशियो का ठीक 4/5 तो 5/4। फिर फाइनली होता है बच्चों कॉट ए। कॉट कितना है बच्चों, कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है ए सी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो ए सी की वैल्यू है 4k और बी सी की वैल्यू है 3k। के से के कैंसिल कर देंगे तो 4/3। तो अगर साइन ए 3/5 है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ये रही बच्चों ठीक। अब देखिए काम कैसे कर रहा है बच्चों ठीक। तो सबसे पहले बच्चों देखिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो सबसे पहले देखिए कि वो उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों ठीक। जैसे साइन था तो साइन की वैल्यू क्या होती है p/h। तो यहाँ से दो वैल्यूज दो साइडें मिल जाएंगी ट्राइंगल की बच्चों ठीक। जैसे केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको मिल गया। अभी छोटा के वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, आप जब भी साइड ले तो जब बी सी को 3k मान लीजिएगा, ए बी को 5k। और यहाँ पर ध्यान रखिए जो बच्चे नहीं भी मानते हैं के ना, उनका आंसर तो यही आता है बट कॉन्सेप्ट वाइज वो रॉन्ग होगा ठीक। जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू नहीं होगा ठीक। तो सही है, पहला काम क्या, रेशियोज से दो साइडें फाइंड करिए, ये हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री वो पाइथागोरस लगाइए, तीसरी साइड निकाल दीजिए। फिर आप सबसे तो ये याद करिए पंडित बद्री प्रसाद वाला, हो सके तो उसको रिमूव कर दीजिए, सीधे आपको वैल्यूज याद हो। तो फिर एक आपको पता ही होगी, बाकी 5 की वैल्यू इस फॉर्म में रखकर फाइंड कर सकते हैं आप ठीक। तो सही है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों इसमें ठीक। अब वो खाली एक छोटा कॉन्सेप्ट बनेगा कि एंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बस यही केस आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही बनाने हैं ठीक। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड कह रहे हैं बच्चों गिवन cos A इक्वल्स टू कितना 12/13 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो आपको कितना दिया बच्चों cos की वैल्यू दे रखी है बच्चों 12/13। आपने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं ठीक ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले फिगर बना दे बच्चों। तो A B एंड C ठीक। A को 90 को छोड़कर कहीं पर भी ले लीजिए बच्चों ठीक। ये वाला A नहीं होगा, बाकी आपका ये वाला एंगल या फिर ये वर्टिकल एंगल, इसको भी आप A ले सकते हैं ठीक। तो ये हो गया। तो cos बच्चों ठीक, तो cos A इक्वल्स टू बच्चों कितना 12/13। तो cos कितना होता है बच्चों, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 12/13 ठीक है बच्चों। तो इस A के लिए बात की जा रही है बच्चों, तो A के सामने की साइड क्या होती है जो परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने रहेगा। तो ये हो गया जो बेस ए बी ठीक। तो यानी कि जो बेस है बच्चों ठीक, बेस कौन सी साइड है इसमें ए बी, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की साइड होती है हमेशा। तो ये जो ए सी इक्वल्स टू 12/13 बच्चों ठीक। तो अब इनकी वैल्यू निकाले बच्चों ए बी और ए सी की। तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12k, ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13k, वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर ठीक। अब देखिए कई लोग के यूज़ नहीं करेंगे, तो हो पाए तो बच्चों आप के यूज़ करिएगा। ये स्टेटमेंट को ट्रू बनाता है, जो आपने ये स्टेटमेंट लिखा ना कि ए बी 12k और ए सी इक्वल टू 13k है, तो ये इसको ट्रू बना देता है छोटे। तो जैसे नहीं तो अगर ए बी 12 होगी तो ए सी 13, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर सही आएगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा रॉन्ग होगा ठीक। तो देखिए अब हमारे कितना है, जो ए बी कितना आ गया, ये आ गया 12k और ए सी आ गया बच्चों ये 13k। अब दो साइडें आपके पास है, तीसरी साइड आपने निकालनी है, देन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर दीजिए ठीक। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसमें पाइथागोरस लगाइए और यहाँ से बी सी निकाल कर लाइए बच्चों ठीक। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बच्चों कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी बच्चों ये है 13k का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना बच्चों, बी सी फाइंड करना है हमने, और ए बी हमें दिया है बच्चों कितना 12k का स्क्वायर। तो ये जाएगा बच्चों 169k स्क्वायर
और थोड़ा स्क्वायर भी याद करिए बच्चों, सही रहता है स्क्वायर याद करने से ना, नहीं तो अभी आपने 13 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, खाली टाइम लगाएगा बच्चों थोड़ी। तो 12 का स्क्वायर बच्चों कितना, ये है 144 के स्क्वायर। अब इसे लेफ्ट साइड में भेज दें बच्चों, तो हो जाएगा 169 के का स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक, देखिए दोनों लाइक टर्म है, ठीक, दोनों में के स्क्वायर तो हम सीधे माइनस कर सकते हैं। ठीक, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 25 के स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर आ जाएंगे तो रूट आ जाएगा बच्चों, तो बी सी कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25 के का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 5 के स्क्वायर के लिए के आ जाएगा। ठीक, तो जो थर्ड साइड है वो भी आ गई बच्चों। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों उसके लिए 5 के। ठीक, तो आपने क्या करा बच्चों, दो साइडों की हेल्प से तीसरी साइड फाइंड कर दी। ठीक, अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो पहले वही बच्चों, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है बच्चों, तो ये सोना चांदी तोले भी लिख सकते हो आप। ठीक, तो देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है P/H। तो जो साइन ए है बच्चों, ठीक, साइन ए कितना P/H। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारे पास, ये है BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, ये है AC। तो BC की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो गया 5K अपॉन कितना 13K, के से के कैंसिल हुआ तो 5/13। ठीक, ऐसे ही कॉस तो आपको दे रखा है बच्चों। तो अब आते हैं 10A पे, 10 कितना होता है जो P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर BC है बच्चों, और बेस कितना है AB। तो BC की वैल्यू है 5K और बेस है आपका 12K। ठीक, तो K से K कैंसिल हुआ, ये हो गया 5/12। ठीक, अब आते हैं जो कॉसेक ए पे। ठीक, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा साइन ए का रेसिप्रोकल। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, ये P/S था, तो H/P। तो हाइपोटेन्यूज कितना है जो इसमें AC, और परपेंडिकुलर कितना है BC। तो AC की वैल्यू कितनी है जो हमारे पास, ये हो गया 13K अपॉन कितना बच्चों, ये है 5K। ठीक, तो K से K कैंसिल करेंगे तो 13/5। आप यहाँ से भी कर सकते हैं छोटे, जो साइन निकाला है ना उसी को उल्टा कर दीजिए छोटे। ऐसे ही बच्चों सेक ए कितना होता है बच्चों, ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों हमारा AC, और बेस कितना है AB। तो AC की वैल्यू है 13K और AB की वैल्यू है जो 12K। ठीक, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो 13/12। ठीक, तो जो दिया था उसका उल्टा। ठीक है, कॉस था ना, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया। ऐसे ही कॉट, तो कॉट ए बच्चों कितना होता है, 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जाएगा B/P। तो वैल्यू हो जाएगी AB/BC। AB की जगह कितना बच्चों 12K और BC की जगह 5K। K से K कैंसिल करिए, 12/5। तो सही है बच्चों। तो एक रेशियो दिया है, उसके थ्रू हम बाकी रेशियोज को निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो रेशियो दिया है उससे दो साइडें फाइंड कर दे रहे हैं। तो दो साइडें मिल जा रही है बच्चों हमको यहाँ से, उस रेशियो से कंपेयर करके। फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पाइथागोरस लगा कर थर्ड साइड निकाल रहे हैं। जैसे आपको थर्ड साइड मिल जा रही है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन सेकंड टॉपिक में चले जाएगा, जो फर्स्ट टॉपिक में चले जाएगा, जो हमने पहले दिन देखा था ना। तो उसमें क्या था, दो साइडें दी थी और तीसरी साइड निकालनी थी, तो ये वही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, फिर ये इसको जल्दी से याद करिए बच्चों, साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ क्या होती है। देन अगर आपको तीनों साइडें पता है तो फिर तो ये सीधे बन जाता है। ठीक, तो हमने साइन के लिए देख लिया, कॉस के लिए बच्चों। ठीक, अब टेन के लिए देखते हैं बच्चों कि टेन के लिए कैसे सॉल्व होता है बच्चों। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिवन tan A = 5/8, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A बच्चों। ठीक, तो हमें कितना दिया है बच्चों, tan A दिया है आपकी बार 15/8। हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए कह रहा है बच्चों। ठीक, तो एक राइट ट्रायंगल है बच्चों। अब की बार एक काम करते हैं बच्चों अलग से। ठीक, A को हम ऊपर ले लेते हैं बच्चों। ठीक, एंगल A B एंड C। तो अब हमने एंगल A यहाँ पर ले लिया बच्चों। ठीक, इसकी वजह से परपेंडिकुलर बेस थोड़े से चेंज हो जाएंगे बच्चों। ठीक, तो कितना बच्चों देखिए tan A कितना है हमारे पास
10a है 15/8 और 10 आपको पता होगा बच्चों ये होता है कितना, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 15/8। सही। तो देखिए अगर आपके पास a यहाँ पर है छोटे के सामने की साइड क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने की साइड होती है जो, बेस ये थर्ड साइड जो बच गई छोटे, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों उसमें BC, तो BC और बेस कितना है बच्चों आपके यहाँ इसमें है AB, तो ये हो जाएगा 15/8। तो यहाँ से बच्चों BC कितना हो जाता है हमारे पास 5K एंड AB कितना हो जाएगा बच्चों 8K, तो वेयर K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर छोटे, तो वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर, चलिए इंटीजर नंबर कुछ भी बोले ठीक। सही यहाँ तक बच्चों। अब देखिए जो BC, तो ये हो गया जो आपका 15K ना, और AB कितने है जो 8K छोटे। तो ट्रायंगल की दो साइडें हमें पता चल गई, तो हम पाइथागोरस लगाते हैं और तीसरी साइड फाइंड कर देते हैं छोटे। तो अगर हम स्टेप वाइज बात करें बच्चों, तो पहला काम हमारा ये है ठीक। तो पहला काम क्या बच्चों, आपके करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से दो साइड फाइंड करके लाइए ठीक। दूसरा काम पाइथागोरस के थ्रू तीसरी साइड फाइंड करिए ठीक। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बच्चों ठीक। तो अब कितना बच्चों देखिए AC ये फाइंड ही करना है बच्चों, इसमें AC का स्क्वायर, AB कितना है 8, तो ये हो जाएगा जो 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर है। तो AC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना बच्चों 64 और K स्क्वायर आ जाएगा 15 का बच्चों 225 और ये K स्क्वायर है। तो AC का स्क्वायर कितना 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 ठीक K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AC इक्वल्स टू कितना छोटे, तो रूट ऑफ 289 K स्क्वायर, तो ये जाएगा बच्चों 17K ठीक। तो हमें तीसरी साइड में मिल गई बच्चों इसकी, तो ये कितना है 17K। सही हो गया। अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों ठीक, आपको 10 तो पता है, बाकी 5 आपने निकालने हैं ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों याद करने का, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बच्चों ठीक, और ये सोना चांदी तोले बच्चों ठीक। तो साइन की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन A बोलेंगे तो P/H, तो परपेंडिकुलर बच्चों ठीक, इसमें परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ये रहा परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों AC। देखिए जो इसी में कन्फ्यूजन होता है ज़्यादातर, क्योंकि हम परपेंडिकुलर हमेशा इसी को लेते हैं बच्चों ठीक, ये वाली साइड जो ठीक, जो इसमें एल्टीट्यूड का काम करती है यहाँ पर ठीक। तो बट अगर आपका एंगल ये A यहाँ पर है, तो उसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी, तो उसको ध्यान रखिएगा बच्चों ठीक। तो BC कितना बच्चों, इसमें BC की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी, ये है 15K, और AC कितना है बच्चों हमारे पास, ये है 17K। K से K कटेगा तो 15/17 बच्चों ठीक। ऐसे ही कॉस के लिए बच्चों, तो कॉस A कितना है बच्चों, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में बेस क्या है बच्चों, बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, ये है AC। तो ये हो जाएगा 8K/17K, K से K कैंसिल करिए बच्चों 8/17 ठीक। अब ये बच्चों 10 तो हमें दिया था, तो हमें पास आ जाएगा कॉसेक A हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है जो AC और परपेंडिकुलर कितना है BC। तो AC की वैल्यू 17K और ये 15K, K से K कैंसिल करेंगे तो 17/15 ठीक। तो इस साइन का रेसिप्रोकल बच्चों ठीक। तो सेक A कितना बच्चों, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों इसमें, ये है AC और बेस कितना है बच्चों इसमें, बेस है हमारे पास AB। तो AC बच्चों AC की वैल्यू है 17K और जो AB है बच्चों वो हो जाएगा 8K, K से K कटा 17/8। तो ये
कॉस का रेसिप्रोकल बच्चों ठीक। ऐसे ही कॉट है बच्चों, तो कॉट होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना था बच्चों ए बी, और परपेंडिकुलर कितना था बच्चों बी सी। तो ए बी कितना बच्चों, तो ए बी हमारे पास हो जाएगा 8K अपॉन 15K बच्चों ठीक। तो कैंसिल होगा तो 8/15 ठीक। तो ये बच्चों किसका जो गिवन दिया था उसका रेसिप्रोकल ठीक। तो आप रेसिप्रोकल से भी चेक कर सकते हैं कभी कभी आंसर ना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो सही बच्चों ये 10 के लिए हो गया बच्चों ठीक। अगर 10 की वैल्यू दी जाएगी तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाले जाएंगे ठीक। तो क्वेश्चन में पहला काम क्या था बच्चों, जो आपको रेशियोज दिए हैं वहाँ से साइड फाइंड करिए, 2 साइडें मिल जाएंगी। दूसरा काम क्या है बच्चों आपका पाइथागोरस लगाकर आप क्या करिए तीसरी साइड फाइंड करिए, और फिर तीसरा काम क्या है जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर दीजिए ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है 3 स्टेप में होता है छोटे। पहला रेशियोज से साइड फाइंड करिए, 2 साइडें मिल जाएंगी आपको। सेकंड पाइथागोरस लगाकर आप तीसरी साइड फाइंड करिए, और फिर फाइनली बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वहाँ टेबल से वो ट्राइंगल से वैल्यूज को रख दीजिए छोटे। तो आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब कॉसेक में देखते हैं छोटे, अगर कॉसेक दिया रहेगा तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, फोर्थ कह रहे हैं बच्चों आपसे क्या कॉसेक थीटा ठीक। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना √10 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ठीक। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, इसमें थीटा दिया है ठीक, ए बी नहीं बोल रहा है, आपसे बोल रहा है थीटा। तो अब ये आपकी चॉइस होती है बच्चों कि आप उस एंगल को कहीं भी रख दीजिए जो ठीक। 90 को छोड़कर कोई भी जो एक्यूट एंगल है ना वहाँ पर आप थीटा रख दीजिए बच्चों ठीक। तो ये ए बी सी ठीक, तो हम मान लेते हैं सी पे थीटा है बच्चों ठीक, सही हो गया। तो कॉसेक थीटा बच्चों ठीक, तो कॉसेक थीटा कितना है बच्चों हमारे पास √10, और कॉसेक होता कितना है बच्चों, कॉसेक की वैल्यू होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ठीक, √10। ये कॉसेक साइन का उल्टा है ठीक। देखिए साइन कॉस 10 को याद रखिए ठीक, बाकी वो खाली इससे याद रखिए कि वो रेसिप्रोकल है ठीक। तो ऐसा ही हो गया। अब इसको थोड़ा छोटे से करके बनाते हैं इस क्वेश्चन को ठीक। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना बच्चों, वो ट्राइंगल नहीं बनाते हैं, ना ही बच्चों वो आपको साइड वाइड लेके बनाते हैं, सीधे डायरेक्ट बनाते हैं ठीक। अब मैं आपको एक छोटा सा डायरेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे बनाया जा सकता है छोटे। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √10 और परपेंडिकुलर कितना बच्चों 1। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ठीक। √10 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये 10 हो गया, 1 प्लस बेस का स्क्वायर, 10 - 1 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू बच्चों कितना √9, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई बच्चों 3, सही। अब आपके पास जो वो था बच्चों शॉर्ट तरीका याद करने का, तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले बच्चों ठीक। तो ये सोना चांदी तोले, तो साइन कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, तो ये होता है P/H। अब देखिए इस हिसाब से अगर हम इसमें रख दें, ये 1 है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो आपका √10 है, और बेस कितना है 3। और कोशिश करिए जो ट्रायंगल में रख दीजिएगा ना वैल्यू, तो उससे देखने की सही होता है, नहीं तो बार बार आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि बेस कहाँ पर लिखा है, परपेंडिकुलर कहाँ पर, हाइपोटेन्यूज कहाँ पर ठीक। तो अगर आप इसको ट्रायंगल में रख देंगे ना तो वहाँ से सीधे देख के आप लिख सकते हैं छोड़े। तो साइन थीटा कितना है जो P/H, तो परपेंडिकुलर कितना है जो 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है √10 ठीक। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा जो, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है जो 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है √10, और tan थीटा जो ठीक 10 होता है P/B, तो परपेंडिकुलर कितना 1, और बेस कितना जो 3। तो ऐसे ही कॉसेक तो आपके पास था ही बच्चों, तो कॉसेक को आप यहाँ रखकर चेक भी कर सकते हैं ठीक। कॉसेक थीटा कितना होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √10/1 √10 ठीक, उतना ही आ जाएगा। तो सेक थीटा जो ठीक, सेक थीटा कितना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज है √10 और बेस कितना है जो 3। और फाइनली बच्चों कॉट थीटा, कॉट थीटा है जो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस कितना था बच्चों 3 और परपेंडिकुलर कितना था 1, यानी कि 3।
तो ये काफ़ी छोटा हो जाता है बच्चों। ठीक, अगर हम साइड ना लिखें और के यूज़ ना करें तो काफ़ी छोटा है, बट थोड़ा अजीब सा लगता है बच्चों। ठीक, कि वैसे कर देना, ठीक, सीधे निकाल देना। बट ये आपकी चॉइस है बच्चों। ठीक, अगर आप चाहें, आपको अगर वो उतना लिखने में परेशानी कर रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बट हो सके तो स्कूल में क्या करिए बच्चों, स्कूल में ना वो ट्रायंगल की साइड के थ्रू ही बनाइएगा और के लीजिएगा बच्चों। ठीक, अब बाय द वे हम पूरा क्वेश्चन करके आए और हमारे मार्क्स कट गए बच्चों। ठीक, तो हम वहाँ पर ये भी नहीं बोल पाएंगे कि क्यों काटे ना, तो टीचर्स बोल सकते हैं कि आपने साइड वाइड नहीं लिया, फिर के नहीं लिया, तो वहाँ पर नंबर कट गए। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि आप जब भी एग्जाम में बनाए तो के और वो ट्रायंगल की साइड के थ्रू बनाइएगा। ऐसे थोड़ा छोटा हो जाता है बच्चों। ठीक, बट अगर आप वैसे ही बनाएंगे ना हमेशा तो सेम ही टाइम लगेगा, कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो एक कॉसेक हो गया बच्चों। तो सेक को भी देख लेते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन हमको दिया गया है बच्चों, सेक बी इक्वल्स टू 2 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। ठीक, तो अगर सेक बी कितना है 2 है तो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक, तो इसको ट्रायंगल के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक, साइड लेके, अब जिसको प्रॉब्लम है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसे भी बना सकता है। ठीक, तो ए बी बी है। ठीक, तो बी एंड सी। ठीक, तो बी इस एंगल के लिए पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक, तो इस हिसाब से क्या होगा, सबसे पहला काम तो यही परपेंडिकुलर बेस देख लीजिएगा। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी साइड बच्चों, ये बेस और हाइपोटेन्यूज तो यहीं पर रहता है बच्चों। ठीक, तो सही। तो अब कितना बच्चों देखिए हमको दिया गया है सेक बी इक्वल टू कितना है 2। तो सेक कितना होता है बच्चों, ये कॉस का उल्टा हुआ, और कॉस, तो चलिए इसको लेकर ही चलिए बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बच्चों। ठीक, तो ये है बच्चों कॉस बी अपॉन एच। तो सेक क्या होगा बच्चों, कॉस का उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू 2/1। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों उसमें ए बी, और उसका बेस कितना है बच्चों बी सी, इक्वल टू 2 और 1, 2/1। तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2k, और बी सी इक्वल टू 1k यानी कि k बच्चों। ठीक, तो वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक, सही हो गया इतना बच्चों। अब हमारे पास क्या है बच्चों, दो साइडें हैं। ठीक, ए बी, तो ए बी बच्चों ये हो गया हमारे पास 2k, और बी सी कितने हैं बच्चों, ये है k। तो हम पहले क्या करते हैं, ए सी को फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस। ठीक, तो इन राइट ट्राइंगल बच्चों, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये हो गया बच्चों बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो हो जाता है बच्चों 2k का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी मीन्स k का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, 3k स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, √3k का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, √3k। तो हमने थर्ड साइड भी फाइंड कर दी बच्चों, तो ये हो जाती है बच्चों कितना, √3k। सही। अब आपके वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन बच्चों, तो साइन बी, तो ये कितना बच्चों, p अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारे पास, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो ए सी कितना, √3k अपॉन 2k, तो आ जाएगा √3/2। ऐसे ही बच्चों कॉस बी, तो कॉस बी होता है जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बच्चों इसमें हमारे पास बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, k, और ए बी कितना निकाला था बच्चों हमने, ए बी हो जाएगा 2k बच्चों। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, ऐसे ही 10 बी कितना होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है ए सी और बेस है बच्चों बी सी, तो ये हो जाएगा √3k अपॉन k से k कैंसिल कर दिया हमने बच्चों, ये आया √3 बच्चों। ठीक, अब
कॉसेक बी बच्चों ये साइन का रेसिप्रोकल, तो ये जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 2k अपॉन √3k, के से k कैंसिल कर दीजिए 2/√3 बच्चों। ठीक, फाइनली बच्चों सेक, सेक तो हमारे पास था कॉट, तो ये जाएगा बच्चों कॉट बी इक्वल्स टू कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है बच्चों बी सी और परपेंडिकुलर है ए सी। ठीक, तो बी सी की वैल्यू कितनी थी बच्चों k और ए सी की वैल्यू थी √3k, k से k कट गया 1/√3। सही बच्चों, तो देखिए इतने क्वेश्चन करने से एक फ़ायदा ये होगा ना बच्चों, आपको ये वैल्यूज़ याद होती जाएंगी छोटे। जैसे आप अलग से याद करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपके दो फायदे हो जाएंगे। ठीक, एक तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर से आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे छोटे। तो कोशिश करिए कि इनको बार बार रिपीट करिए छोटे, बढ़िया से हैं आप। और देखिए जो दूसरी एक्सरसाइज होगी ना उसमें अलग ही क्वेश्चन है छोटे, तो उसके अलग फॉर्मूले होते हैं, तो आपने कोशिश करनी पड़ेगी जब तक आप दूसरी एक्सरसाइज में जाए ना, उससे पहले ही आप क्या कर ले, फॉर्मूलों को याद कर लें छोटे। तो देखिए हमने सेक को भी कर लिया, अब लास्ट बचा है कॉट, तो चलिए कॉट को भी एक बार देख लेते हैं छोटे कि उस अगर कॉट थीटा दिया होगा तो तब हम कैसे बनाएंगे। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, गिवन कॉट ए इक्वल टू 7/24, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, अगर आपके यहाँ कॉट ए 7/24 है तो बच्चों। ठीक, तो हमारा राइट ट्रायंगल बच्चों ए बी एंड सी। ठीक, अभी ए को ऊपर लेके बनाने में छोटे। अब कोशिश करिए कि आप इनको बदलते रहिएगा छोटे, कभी आप ए यहाँ पर लीजिए, कभी यहाँ पर ए लीजिए। ठीक, ताकि जब क्वेश्चन में आए तो आपको डाउट ना हो। ठीक, आप कहीं पर से भी बना पाए छोटे। तो जैसे ए यहाँ पर लोगे बच्चों आप, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया बच्चों और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, तो कॉट ए ये कितना है 7/24, तो कॉट ये क्या था बच्चों हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले छोटे। तो जो ये तीसरा वाला होता है छोटे, ये 10 के लिए होता है, अगर आप नीचे देखें तो ये कॉट के लिए हो जाएगा छोटे। जब परपेंडिकुलर बेस ना, तो ये 10 है, अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहें तो बच्चों ये आपका कॉट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना 7/24। तो इस केस में बेस क्या है बच्चों ए बी और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बी सी, इक्वल टू 7/24। तो ए बी इक्वल्स टू बच्चों 7k एंड बी सी इक्वल्स टू 24k। ठीक, वेयर k इज सम पॉजिटिव नंबर बच्चों। ठीक, सही। तो पहला काम तो हमने पूरा कर लिया बच्चों कि हम क्या करेंगे, जो रेशियो दिया है उससे दो साइडें फाइंड करेंगे। ठीक, तो दूसरा काम क्या है बच्चों हमारा, तीसरी वाली साइड निकालना है। ठीक, तो ए बी कितने है बच्चों इसमें, ये हो गया 7k और दूसरा बी सी कितना है बच्चों, ये है 24k। ठीक, तो हम पाइथागोरस से ए सी निकाल कर लाते हैं बच्चों। ठीक, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितने बच्चों, ये है 7k, तो 7k का स्क्वायर प्लस 24k का स्क्वायर। ठीक, ए सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है जो 49k स्क्वायर, 24 का जो 576k स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना बच्चों, ये हो जाएगा 625k स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625k स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हो जाती है बच्चों 25k। तो ये है बच्चों हमारा दूसरा काम। ठीक, दूसरा काम कि हम तीसरी वाली साइड फाइंड कर लें बच्चों। ठीक, और फाइनली बच्चों आप वो 6 और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, छठा तो आपको दिया ही है बच्चों। ठीक, तो साइन ए, तो साइन ए कितना बच्चों, ये P/H। तो फिगर में जाइए, फिगर में परपेंडिकुलर कितने हैं बच्चों, BC
और हाइपोटेन्यूज कितना है AC बच्चों। ठीक, देखिए जब फाइनली आप निकाल रहे होते हैं ना तो हम ट्रायंगल में देखेंगे तो ज़्यादातर हमें यही होता है बच्चों परपेंडिकुलर, तो हम उसको ले लेते हैं। ठीक, तो तभी हम क्या करें, बार बार A को ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है हम पहले से उसकी आदत हो जाए हमें। ठीक, कि अगर A ऊपर है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी। ठीक, तो BC बच्चों कितना 24K और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों AC, ये 25K हमने फाइंड किया बच्चों। ठीक, तो 25K, K से K काट दीजिए, 24/25 cos A, cos होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है बच्चों AB और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों AC, तो ये हो जाएगा 7K/25K, तो 7/25 10A, तो 10 कितना है बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ये है BC और बेस है बच्चों AB। ठीक, तो 24K/7K, K से K काट दीजिए, 24/7। अब बच्चों कॉसेक A, तो कॉसेक A बच्चों कितना, साइन का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है AC और परपेंडिकुलर है BC, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25K/24K, तो K से K कट गया बच्चों 25/24 और सेक A, तो सेक A कितना बच्चों, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों AC और बेस कितना है AB, तो ये जाएगा 25K/7K, तो ये जाएगा 25/7। तो बच्चों ये तीसरा स्टेप बच्चों हमारा। ठीक, सही हो गया बच्चों। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को 3 स्टेप में अगर कंक्लूड करें तो क्या है बच्चों, पहला रेशियो से क्या करिए बच्चों, 2 साइड फाइंड करके लाइए तो वो हो जाएगा, क्योंकि 2 साइड हमेशा उसमें दी रहेंगी बच्चों। ठीक, अब आपकी चॉइस है, आप K यूज़ करना चाहें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। K यूज़ करेंगे तो बढ़िया है, अभी से आपकी हैबिट बनी रहेगी बच्चों। ठीक, दूसरा काम कि 2 साइडें जो मिल जाएंगी बच्चों रेशियो से ना, तो आप क्या करिए, पाइथागोरस लगाइए और वहाँ से तीसरी साइड फाइंड करिए बच्चों। ठीक, तो दूसरा काम भी सही है, पाइथागोरस आप सबको आती होगी तो सीधे से आप उसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों। ठीक, तीसरा काम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकाल दीजिए बच्चों। ठीक, अब इसके लिए ज़रूरी क्या है बच्चों, ये याद होना बच्चों। ठीक, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले इसको, या फिर आप इसको बढ़िया से करके समझिए और इनको यूज़ करते हुए रेशियो निकाल लीजिए, और इससे बेटर है कि आप इनको याद कर लीजिए एक बार ना, तो याद कर लेंगे तो आगे भी काम आएगा आपका, जो इसके बाद आप अगली एक्सरसाइज करेंगे वहाँ भी काम आएगा और ये टाइम भी बचाएगा बच्चों। ठीक, तो ये है बच्चों आपका सेकंड टॉपिक। थोड़ी मेहनत लगती है बच्चों। ठीक, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये और बेटर होता जाएगा, जितनी आप इसमें मेहनत करेंगे ना ये और बेटर करके आपको मिलेगा बच्चों। ठीक, तो कोशिश करिए कि इन क्वेश्चनों को करिए, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा बच्चों, उनको भी सॉल्व करिए बच्चों। ठीक, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है बच्चों, ठीक, जितना आपको अभी पढ़ाया गया बच्चों, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे बोल सकते हैं बच्चों। ठीक, तो अगर वो छोटा ही डाउट होगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा बच्चों, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ समझा दूंगा मैं। ठीक, तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।